धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या ये संयोग है या वाकई में कोई प्रयोग है कि जैसे ही झारखंड के धनबाद से एक वीडियो सामने आता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गुंडे एक शख्स जो मुस्लिम है जिसका नाम जीशान खान है उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, उठक बैठक करा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं और आरोप यहां तक है कि उससे थूक तक चटवाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, वो उपायुक्त धनबाद को कहते हैं कि इस मामले में ठोक के कार्रवाई की जाए। उसके फौरन बाद रघुवर दास जो पूर्व सीएम भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से रह चुके हैं, वो पहुंच जाते हैं सिमडेगा में और एक भीड़ तंत्र का शिकार हुए शख्स के घर पे जाके कहने लग जाते हैं कि देखो ये दलित भी भीड़ तंत्र में मारा गया है। लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ जीशान खान की बात कर रहे हैं, यहां कोई इंसाफ की बात नहीं कर रहा है। तो इसी के बाद सवाल पैदा होना शुरू हो जाता है कि भैया जब धनबाद का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा पे सवाल खड़े हुए तो रघुवर दास सिमडेगा पहुंच गए, क्योंकि सिमडेगा की घटना तो कई दिन पुरानी है। अब जाकर उसके घर पे क्यों पहुंचे हैं रघुवर दास और इस पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, दो हिस्से में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। झारखंड का एक जिला है सिमडेगा। सिमडेगा में एक शख्स को भीड़ तंत्र ने पहले मारा, पीटा, फिर जला के मौत के घाट उतार दिया। उस शख्स का नाम संजू प्रधान बताया जा रहा है, जाति से वो दलित बताया जा रहा है और उसके घर पहुंच गए हैं रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री जो आप जानते हैं विधानसभा चुनाव में अपनी भी सीट नहीं जीत पाए थे। इन पे आरोप हमेशा से ये लगता रहता है कि बिहार के रहने वाले और झारखंड का मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए थे क्योंकि आरएसएस के करीबी थे। लेकिन आरएसएस के ही करीबी एक नेता को जब इन्होंने बाईपास करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकी बैंड बजा दी, इन्हीं की पार्टी में रहते हुए बगावत कर दी और बाद में बाहर निकल के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जमशेदपुर से वो चुनाव भी जीत गए। आप समझ गए होंगे मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं। तो वहां पहुंचकर जो है रघुवर दास ने 1 लाख रुपए का चेक उसके परिवार को दिया है। सिमडेगा में जाके 1 लाख रुपए का चेक दिया और इस दौरान कहा है कि पिछले 2 साल में 11 मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ तंत्र की वारदातें हो चुकी हैं, 6 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। लेकिन जो सरकार है, जो सत्ता में बैठी हुई हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, जेएमएम की सरकार, जिसमें आरजेडी का भी एक विधायक जीत के आया था और वो भी मंत्री है, ये सरकार सिर्फ धर्म विशेष के लोगों की बात कर रही है, यानी कि पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश की गई। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी पार्टी का बाद में भाजपा में विलय कर दिया, जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जिनको अभी नेता प्रतिपक्ष बना रखा है भाजपा ने, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया रांची के अंदर और इस पूरे मामले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तरह तरह के सवाल खड़े किए। 1 लाख रुपए का अनुदान दे रहे हैं चेक के जरिए और ये राजधानी में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और वो उनके घर में पहुंच के उनके आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगा कि इस मामले में पूरी खबर निकालनी चाहिए कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो सिमडेगा जिला है जैसा हमने निकाला और काले बीरा एक यहाँ का थाना है और काले बीरा थाना का बेसरा जारा एक इलाका है। 6 जनवरी की वारदात है। अब बताइए 9 जनवरी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 8 जनवरी को बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता जो हैं रघुवर दास यहाँ पहुंचे हैं। संजू प्रधान उर्फ भोवा उस शख्स का नाम बताया जा रहा है। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने चोरी की है लकड़ी की, यानी कि पेड़ काट लिए हैं। उसका आरोप लगाते हुए एक भीड़ आई। जैसा आप जानते हैं झारखंड के अंदर एक अजीब सा कल्चर है कि लोग यहाँ आते हैं, घरों में घुसते हैं, मारते पीटते हैं। जैसे आज ये खबर छपी है कि नक्सलियों ने 27 वाहनों को जला दिया है और वहाँ पर्चा छोड़ दिया है कि भैया अगर यहाँ खान में काम किया, खनन हुआ यहाँ, तो हम आगे भी किसी को नहीं बख्शेंगे। तो उसे लकड़ी काटने का आरोप लगाते हुए पीट पीट कर मार दिया गया था और उसकी पत्नी का आरोप है कि उसे जला भी दिया गया था। इस मामले का कोई वीडियो सामने नहीं आया है, जैसे धनबाद का वीडियो सामने है। लेकिन बावजूद उसके रघुवर दास ने वहां पहुंच के कहा कि असल में जानते हैं क्या हुआ है, इसके घर के बाहर हाट लगता है, बाजार लगता है, लोग वहां पे गाय का मांस बेचते हैं, गौ मांस बेचते हैं। बड़ा आसान है ये बोलना, वो बोल दिया उन्होंने। और ये गौ मांस बेचने का विरोध कर रहा था तो इसलिए इसे पीट पीट के मार दिया। अब आपको सोचना चाहिए कि गौ मांस की एंट्री रघुवर दास ने इस पूरे प्रकरण में क्यों कराई है। अब गौ मांस की एंट्री होगी तो मुसलमानों की एंट्री होगी, मुसलमानों की एंट्री होगी तो हिंदू मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम होगा तो हेमंत सोरेन जो सरकार है उस पर सवाल उठने लाजमी हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि धनबाद में जब जीशान खान के साथ वारदात हुई तो उसके जवाब में एक और घटना सामने रखने के लिए भाजपा ने सिमडेगा की घटना को हवा देना शुरू कर दिया। हालांकि इस मामले में जब आप आगे खबर पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा कि पुलिस यहां कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज कर ली है और उसने यहां कई सारे लोगों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। पूरे गांव में कोई तनाव की स्थिति नहीं देखी जा रही है, लेकिन अब बीजेपी ने इसमें गौ हत्या के नाम पर
हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश कर दी है। वहीं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि जीशान के सामने इस मुद्दे को खड़े करने की कोशिश की जा रही है। अब जान लीजिए कि जीशान वाले मुद्दे में हुआ क्या है। जहां आपने अभी तक ये जाना कि भाजपा धनबाद वाले मुद्दे के सामने, यानी कि जीशान खान के सामने संजू प्रधान का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रही है, वहीं अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि धनबाद वाले मुद्दे में हुआ क्या है। तो धनबाद वाले मुद्दे में जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि हेमंत सोरेन के आदेश के बाद जो यहाँ के उपायुक्त हैं उन्होंने FIR दर्ज की जीशान के भाई रेहान की तहरीर पर और कार्रवाई शुरू कर दी और अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक का नाम जितेंद्र साहू बताया जा रहा है और दूसरे का नाम जो हमारे पास आया है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उसका नाम है संजय शर्मा। संजय शर्मा जहां हाउसिंग कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है, तो वहीं ये जो दूसरा है जितेंद्र साहब, ये रहने वाला बताया जा रहा है केंदुआ डी का। ये केंदुआ डी का रहने वाला है और इस दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। बाकी लोग फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस कह रही है कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा वीडियो में सब लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को नामजद FIR में किया गया है, कुछ लोगों को वीडियो के जरिए चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि हाल फिलहाल में अभी भीड़ तंत्र रोकने के लिए झारखंड सरकार ने कानून भी बनाया है। उस कानून को भी इस भीड़ तंत्र वाली वारदात पर लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन जैसा कि भाजपा ने जीशान खान के सामने संजू प्रधान का मुद्दा खड़ा कर दिया, उससे लग ये रहा है कि हाल फिलहाल में आपने जब देखा था ना कि नया विधानसभा भवन बन गया और जो मुस्लिम विधायक हैं उनके लिए जैसे पुराने विधानसभा भवन में एक कमरा अलॉट था कि भैया वहाँ नमाज पढ़ लो, वैसे कमरा नई विधानसभा में भी अलॉट कर दिया। भाजपा ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया कि हमें भी मंदिर बनाने के लिए जगह दी जाए। इनका चरित्र है हमेशा से। जैसे आप देखिए कभी कि यशवंत सिन्हा देश के जाने माने अर्थशास्त्री माने जाते हैं, वो उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया 2014 से 2019 के बीच, जब उनका बेटा जयंत सिन्हा मोदी सरकार में मंत्री था, जो हार्वर्ड से पढ़ के आया था, लेकिन बाद में बातें करता था कि हार्वर्ड की जरूरत नहीं, हार्डवर्क की जरूरत है। तो आर्टिकल लिख दिया, तो उसका जवाब बीजेपी ने नहीं दिया, उसके बेटे जयंत सिन्हा से आर्टिकल लिखवा दिया, यानी कि बाप के सामने बेटे को खड़ा कर देते हैं। ऐसे ही हमेशा करते हैं। जैसे धर्म संसद वाले मामले में आप देखिए कि 100 पूर्व नौकरशाहों ने जब पत्र लिख दिया तो उनके विरोध में पत्र लिखवाने के लिए 32 पूर्व विदेशी नौकरशाहों को लाके खड़ा कर दिया। हमेशा ऐसे ही करते हैं। फिल्मी दुनिया से जब कोई पत्र लिखता है तो उसके जवाब में फिल्मी दुनिया से ही कुछ लोगों को सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि ये लोग देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये हो सकता है कि भैया ये संयोग है, वो घटना भी इधर हुई, ये घटना भी इधर हुई, वो उस पे बोल रहे हैं, ये इस पे बोल रहे हैं, इसे प्रयोग ना कहा जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है कि इसको प्रयोग ना कहा जाए? क्योंकि इन तमाम राज्यों में जो घटनाएं घट रही हैं उनका असर उत्तर प्रदेश में होना लाजमी है। अब बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। जो भी अपडेट होगा उससे आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।